आज एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा और वो सवाल ये है कि बॉडी बिल्डिंग करना, वेट लिफ्टिंग करना कितना सही है। क्या आगे चल के आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? अगर आपको इस बारे में जानने का इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। मैं शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। यार, इस सवाल का जवाब मैं अपनी लाइफ की एक रियल इंसिडेंट स्टोरी से रिलेट करके देना चाहूँगा। बैक टू 2009-10 में कहो, जब मैं शायद 8th या 9th क्लास में या 10th क्लास नहीं 10th नहीं 8th या 9th क्लास में होगा, ठीक है। तो मैं हॉस्टल में पढ़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब हमारी स्टडी का टाइम था, हॉस्टल में क्या होता है ना कि एक अलग से स्टडी रूम हुआ करता था जहाँ पर सारे बच्चों को जाकर पढ़ना होता था, क्योंकि रूम में पढ़ाई नहीं हो पाती थी, सब मस्ती करते हैं। तो एक रूम फिक्स था कि यहाँ पे जाके सबको पढ़ना है। तो जैसे ही एक बार स्टडी का टाइम हुआ, मैं वहाँ पहुँच गया पढ़ने के लिए। तो मैं जिस डेस्क पे बैठता था वहाँ पे मुझे एक मैगज़ीन दिखाई, और मैगज़ीन का कवर पेज इतना अमेजिंग था कि मैंने जो उसमें फ़ोटो देखी मैं फ्लैट हो गया। पता है उसमें किसकी फ़ोटो थी? उसमें फ़ोटो थी द ग्रेट लेजेंडरी बॉडी बिल्डर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। मुझे इतना अच्छा लगा वो फ़ोटो देख के। उनकी बॉडी इतनी ऑसम, टॉप कंडीशनिंग, टॉप नोच कंडीशनिंग लग रही थी कि कोई भी व्यक्ति देखता तो बोलता यार क्या बॉडी है, बॉडी हो तो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे। तो क्योंकि छोटे थे तो मुझे भी लगा यार एनीवे मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए कुछ भी करके। तो मैं पहले भी थोड़ा बहुत फिटनेस के प्रति मेरा जुनून था, लेकिन वो जो बॉडी थी जो मैंने कवर पेज में देखा था, तो मुझे लगा यार मुझे और अपना डेडिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। कुछ भी मैं करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि अब वो हॉस्टल था, तो हॉस्टल में क्या है, हमारे पास एक फिक्स एरिया था, आप बाहर नहीं जा सकते हो, आपको सब वहीं मिलता है, खाना पीना, आपका रहना सोना, नहाना धोना, और स्कूल भी जस्ट बाजू में। तो हम वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो मैं जो कुछ भी अपनी तरफ से कर सकता था वहाँ पे बार्स थे तो हम पुलअप्स कर सकते थे, पुशअप्स कर सकते थे। कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था ना यार, 7th क्लास में, बचपन से हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। तो जो कुछ भी हमने देखा सुना था उस हिसाब से करने लगे। धीरे धीरे मैंने यहाँ वहाँ घूम के मुझे एक बारबेल भी मैंने अरेंज कर लिया। तो जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। लेटर लाइफ में आगे बढ़े, थोड़ा सा मैच्योर्ड हुए, फिर आगे चल के मेरा इंक्लाइनेशन योग की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो गया, योग प्राणायाम आसनों की तरफ ज़्यादा हो गया। क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यार अगर आप अपने आप को फुल्ली डेवलप करना चाहते हो, अपनी बॉडी की शक्तियों को जानना चाहते हो, तो योग से बेटर कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि योग की तरफ मेरा इंक्लाइनेशन बढ़ रहा था, योग मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं थोड़ी थोड़ी योग की किताबें भी पढ़ता था। तो उन किताबों को पढ़ने के दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिली, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी। और यहाँ पे आपको आपके जवाब का आंसर भी मिल जाएगा कि जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हो, बॉडी बिल्डिंग हो गई या और भी हैवी एक्सरसाइज जिसमें आपकी मसल्स को बहुत ज़्यादा टेंशन या प्रेशर बियर करना पड़ता है, तो इस दौरान क्या होता है ना कि आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वेट लिफ्टिंग की, ठीक है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बाइसेप्स कर्ल, जो भी वेट लिफ्टिंग की कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो विथ आप जो वेट्स के साथ करते हो, तो आगे चल के आपको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी, आगे चल के आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होगी, आगे चल के आपको आपकी मसल्स में बहुत पेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो आपकी मसल्स बहुत स्टिफ हो जाती है, बहुत सॉलिड हो जाती है, दबाव तो दबती नहीं, रॉक। कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है ना कि आपकी मसल्स के नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो आर्टरीज होती है, जो वेन्स होती है, जो प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कर रही हैं, वो अपनी सर्कुलेशन को उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स बहुत स्टिफ हो गई। पहले जिस स्पेस के साथ ब्लड फ्लो हो रहा था आपकी मसल्स में, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में, अब वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी मसल्स बहुत स्टिफ हो गई। तो कहने का मतलब कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे चल के आपको पेन होगा, बहुत पेन होगा भाई, ठीक है। जवानी में जोश है, कैपेबिलिटी है बॉडी की, तो आप 40 तक झेल सकते हो, 45 तक झेल लोगे, 50 तक झेल लोगे। उसके बाद बॉस बहुत मुश्किल हो जाएगा, पेन होगा, जॉइंट्स के इश्यूज होंगे, मसल्स की प्रॉब्लम होगी, एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ हो सकता है। सवाल उठता है कि क्या फिर हम वेट लिफ्टिंग करना छोड़ दें, हम बॉडी बिल्डिंग छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यार किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन रेगुलरली वेट लिफ्टिंग ना करें। आप अपनी शेड्यूल में बहुत अलग अलग एक्सरसाइज शामिल कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा, और पूरा चीज़ मैं विस्तृत में बताऊँगा। सुनिए, जैसे कि बॉलीवुड थोड़ा फेमस है तो मैं उसके एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉलीवुड के कोई 2-3 मुझे ऐसे लोग बताइए जो कि बहुत फिट है, मतलब जिनको देख के आपको सबसे पहले याद आता है अरे यार फिट हो तो ऐसे, तो मेरे दिमाग में जो 2 इंसान आते हैं, पहला है विद्युत जम्वाल और दूसरे हैं अक्षय कुमार। आप इन दोनों की लाइफस्टाइल, इन दोनों का वर्कआउट शेड्यूल चेक कर लो। ये दोनों लगातार जिम नहीं जाते, ये दोनों जिम करते हैं लेकिन लगातार जिम नहीं जाते हैं। आप अगर विद्युत जम्वाल को भी देख लें तो वो कलियरी पट्टू पे फोकस करते हैं, उसके अलावा वो हफ्ते में 2-3 दिन जिम भी जाते हैं।
अक्षय कुमार को देख लें तो उन्हें मार्शल आर्ट्स करना पसंद है, उन्हें साइकिलिंग करना, एथलेटिक्स करना, दौड़ना, रनिंग करना एंड स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमको एक सोल्यूशन मिलता है कि यार वेट लिफ्टिंग रेगुलर मत करो। हाँ, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो मैं आपकी बात बाद में करूँगा। तो लेकिन अगर आप एक अच्छी फिट लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं या खुद को फिट रखना चाहते हैं या अच्छी बॉडी भी पाना चाहते हैं तो आप अपनी शेड्यूल को कुछ ऐसा बनाओ कि आप रेगुलरली जिम, आई मीन टू से वेट लिफ्टिंग मत करो, आपको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स शामिल कर लेना चाहिए। आपको एथलेटिक्स, कुछ दौड़ना, भागना, जंपिंग करना कुछ शामिल कर लेना चाहिए। आपको थोड़ा साइकिलिंग ऐड कर लेना चाहिए। आपको कोई स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। दैट कैन बी वेरी ग्रेट एडवाइस फ्रॉम माई साइड। सवाल उठता है कि फिर बॉडी बिल्डर्स क्या करें, क्योंकि उनके लिए तो उनकी बॉडी बिल्डिंग ही पेशा है, उनका प्रोफेशन है, उनके ज़रिए वहीं से उनकी कमाई होती है या वो ही उनका खेल है, वही उनकी ज़िंदगी बन चुका है। तो यार मैं एक सलाह दूंगा और वो सलाह ये कि आप हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। यस, यही एक रास्ता है, क्योंकि अगर आप और ज़्यादा करेंगे तो लाइफ में आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यही मेंटेन करने का जरिया है कि आप हफ्ते में 5 ही दिन बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। बाकी के जो 2 दिन हैं वो आपके रेस्ट रहेंगे, या फिर रेस्ट नहीं, मैं तो कहूँगा उससे बेटर है कि आप 20 मिनट से लेकर 45 मिनट तक हर एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच करो। इस तरीके से आप जो वेट लिफ्टिंग के जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं उनसे बहुत हद तक बचे रहोगे। अपनी तरफ से जो भी कुछ बता सकता था मैंने बताया। इसमें क्या क्या किया जा सकता है, मैं किसी भी प्रकार का कोई ब्रो साइंस नहीं फैलाना चाहता। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों से अग्री ना हो, लेकिन मैं टोटली जेन्युइन बात आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर भी अगर मैंने कोई बात कम बताई हो या मैंने हो सकता है कोई साइंटिफिक रिसर्च ना पढ़ी हो और वो आपको पता हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली, मैं उस चीज़ पे गौर करूँगा। आई विल टेक कंसर्न ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।